वेलकम टू FNL क्लासेस। कैसे हैं आप सब? देखिए बेटा, आज हम लेटर करेंगे। तो आपका फर्स्ट लेटर जो है वो उसकी जो हेडिंग है, उसका जो टॉपिक है वो है कि भाई के अच्छे अंक प्राप्त करने पर आप बधाई पत्र दे रहे हैं उसको, यानी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए उसको आप लेटर दे रहे हैं। ठीक है। हालांकि आजकल इसकी जरूरत होती नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस में है तो हमें इसको मानकर लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या क्या लिखना है, आपको अपना एड्रेस लिखना है, यानी आप उसको भेज रहे हैं तो ये आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो मकान नंबर 506, गली नंबर 26, गीता कॉलोनी, दरियागंज, दिल्ली 53। ठीक है। तो ये तो एड्रेस हो गया आपका। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। तो डेट क्या है आज? मान लीजिए आज है 10 जनवरी, है ना। तो हम किस तरह लिखेंगे? 10 जनवरी 2022। ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर आप यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखेंगे, जैसे प्यारे भाई, अगर भाई को लिख रहे हैं तो प्यारे भाई, बहन को लिख रहे हैं मम्मी पापा को, तो वो इस तरीके से आप यहाँ लिख देंगे, है ना। उसके बाद आपकी जो कंटेंट है, जो मेन बॉडी है लेटर की, वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है, तुम्हारा पत्र मिला जिसे पढ़कर मन आनंदित हो उठा, यानी खुश हो गया, है ना। परीक्षा में शानदार सफलता पर तुम्हें हार्दिक बधाई। तुमने वर्ष भर खूब मन लगाकर पढ़ाई की थी, ये उसी का परिणाम है। यानी आप जो उसकी तारीफ कर रहे हैं अपने भाई की, या कर रही हैं। ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं कि उसने पूरे साल जो है मेहनत की है, इसलिए उसको जो है अच्छे अंक मिले हैं, अच्छे मार्क्स उसके आए हैं। ठीक है। तो तुम भविष्य में भी इसी प्रकार परिश्रम करते रहना तथा अपने गुरुजनों एवं बड़ों के आशीर्वाद से सदा इसी प्रकार अच्छे अंक प्राप्त करते रहना। ठीक है। तो आप साथ साथ उसको दुआ भी दे रहे हैं कि भाई दे रहे हैं कि आप जो है भविष्य में यानी फ्यूचर में भी इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, और अपने जो टीचर्स हैं, जो बड़े हैं, उनके आशीर्वाद से, उनकी दुआओं से जो है आपको आगे ही इस तरह अच्छे अंक प्राप्त करते रहना है। ठीक है। और लास्ट में तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन, जो भी आप हैं, अगर आप भाई हैं तो आप तुम्हारा भाई और अपना नाम लिख देंगे नीचे, और अगर आप बहन है तो तुम्हारी बहन और अपना नाम लिख देंगे नीचे। ठीक है। इस तरीके से करना है। छोटा सा एक लेटर है ये। तो अगर आप किसी को अगर लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि पहले आपका एड्रेस आएगा, फिर आप थोड़ा सा गैप देंगे, फिर उसके बाद डेट डालेंगे, फिर गैप दे करके सैल्यूटेशन लिखेंगे, जैसे प्यारे भाई या प्यारी बहन या पिताजी, है ना। और उनको सलाम वगैरह भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर ही। तो बेटा ये तो आपका फर्स्ट लेटर हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं। ठीक है। जो अभी हमने किया बेटा वो पत्र था। ठीक है। पत्र का मतलब यानी वो जो है एक इनफॉर्मल लेटर था, यानी जो आप अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। ठीक है। और अब ये जो हम करने जा रहे हैं ये है एक प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन, जिसको आप बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इसकी हेडिंग क्या है कि किस लिए लिख रहा है आपको ये। आवश्यक कार्य हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी आपको जो है कोई जरूरी काम है, इसके लिए जो है आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं प्रधानाचार्य जी को। ठीक है ना। आपको छुट्टी चाहिए उनसे। तो सबसे पहले किस तरह लिखेंगे आप? सेवा में, है ना, आप सेवा में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप जो क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाचार्य जी, न्यू मून स्कूल, जाफराबाद, दिल्ली 53। ठीक है। ये एड्रेस हो गया। अब क्योंकि आप इसी स्कूल में पढ़ते हैं और आप इसी स्कूल के हेडमास्टर को लेटर लिख रहे हैं, तो इसमें आपको जो है सेंडर और रिसीवर की बात अलग अलग नहीं करनी। एक कॉमन एड्रेस लिख दिया आपने। ठीक है। ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपको एक गैप देना है, एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद आप यहाँ पर डेट डालेंगे। ठीक है ना। तो जिस तरह अभी से हमने डेट डाली थी वैसी डालनी है। तो क्या माना था हमने कि भाई यहाँ पर क्या था? 10 जनवरी, 10 जनवरी 2022। ठीक है। ये हमने डाल दिया। उसके बाद जो है हमें फिर एक लाइन छोड़नी है, और इसमें हमें विषय लिखना है। विषय यानी किस मकसद से लिखी गई है, यानी इसके पीछे रीजन क्या है। तो आप यहाँ पर बताएंगे आवश्यक कार्य के लिए छुट्टी हेतु, यानी आपको जरूरी काम के लिए छुट्टी चाहिए, इसलिए आपने जो है ये पत्र लिखा है, ये प्रार्थना पत्र लिखा है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे दोबारा से सेवा में। उसके बाद लिखेंगे बेटा यहाँ पर महोदय सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा ब्लैंक का छात्र या छात्रा हूँ। ठीक है। यानी अब आप जो है उनसे थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। जाहिर है वो हमारे हेडमास्टर हैं, तो आप रिस्पेक्टफुली बात करके उनसे क्या लिखेंगे यहाँ पर कि आपके विद्यालय में कक्षा, यानी कक्षा आपकी यहाँ पर कोई सी भी आ सकती है, जिस भी क्लास में आप हैं वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी, का छात्र हूँ। अगर आप बॉय हैं तो छात्र हूँ, अगर आप गर्ल है तो छात्रा हूँ। मेरी दादी की तबीयत खराब है, वह गांव में रहती हैं, घर से सभी लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, मैं घर पर अकेला नहीं रुक सकता या सकती। ठीक है। यानी सब लोग जा रहे हैं तो मैं घर पर अकेला नहीं रुक सकता, अगर आप गर्ल है तो नहीं रुक सकती लिखेंगे। ठीक है। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। यानी आप जो है मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दें ताकि मैं भी उनसे मिलकर आ सकूं। ठीक है। धन्यवाद। तो यहाँ पर अब आप लास्ट में लिख देंगे धन्यवाद, यानी जैसे थैंक यू हम लिखते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है? ये पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई। फिर लास्ट में आपको अपना नाम, क्लास और रोल नंबर लिखना है। ठीक है। तो किस तरह लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। बॉय है तो शिष्य लिखेंगे और गर्ल है तो शिष्या लिखेंगे।
और उसके बाद यहाँ पर आप नाम लिखेंगे, डायरेक्ट नाम लिखिएगा, उसके बाद आपका आपकी क्लास और फिर रोल नंबर, ठीक है। ये मत लिखिएगा नाम ऐसे, मतलब पूरा नाम की हेडिंग मत बनाइएगा, ऐसे लिखना है डायरेक्ट आपको। तो ये दोनों आपके लेटर्स हो गए हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी दे दूंगी, सॉरी पूरा एक ओवर भी दे दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें इसमें से, ठीक है। अब हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। देखिए बेटा, ये आपका पैसेज है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद इस पे जो इसकी बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर्स आपको देने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना। तो आपको अगर एग्जाम में भी आता है तो पहले सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद जाकर के इसके आंसर्स को आपको देना है, ठीक है ना। सिंसियरली आंसर करेंगे इसमें से देख करके, ये बहुत इजी होता है, इसको करना कोई इतना मुश्किल नहीं है ना। और दूसरी बात, इसको भी आपको भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे तो तब भी बहुत ध्यान से कीजिएगा, पैसेज भी लिखिएगा और क्वेश्चन भी और आंसर्स भी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको। एक चिड़िया थी, उसने एक पोटली बना ली और अच्छा या बुरा जो भी उसके साथ होता था वह एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल देती थी। कुछ ही दिनों में उसकी पोटली बहुत भारी हो गई, जिस कारण वह चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी। कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। हम भी अगर पुरानी अप्रिय बातों को भूलकर भविष्य के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे तो हम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं, ले पाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात इतनी। अब ये मैसेज पढ़ लिया हमने, अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चिड़िया पोटली में क्या डाल देती थी, ठीक है। तो क्या डाल देती थी, वो जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हुआ करता था, है ना। ये तो लिखना है हमें इसका आंसर, तो किस तरह लिखेंगे, चिड़िया पोटली में अच्छा या बुरा जो भी उसके साथ होता उसे पोटली में डाल देती थी, ठीक है ना। प्रॉपर आंसर लिखना है क्वेश्चन से मैच करता हुआ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, चिड़िया उड़ क्यों नहीं पा रही थी। तो यहाँ पर है पोटली भारी होने के कारण चिड़िया उड़ नहीं पा रही थी, है ना। तो ये भी नहीं, अब आप क्योंकि मतलब बड़ी क्लास में है, सदनी बहुत छोटे से बच्चे हैं, तो आपको नहीं पता किस तरह लिखना है। जैसे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वैसे ही आंसर स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर आपको विलोम शब्द लिखने हैं, यानी विलोम शब्द यानी आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, लेकिन इसको हिंट जो है आपको वो पैराग्राफ से ही मिल जाएगा। देखिए जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है आसान, है ना। तो आसान का अभी हमने ऊपर पढ़ा था मुश्किल, है ना। उसके बाद है नई, नई का क्या हो जाएगा, पुरानी। प्रिय का अप्रिय, शोक का आनंद। समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपका पैसेज कंप्लीट हो गया। छोटा सा ये पैसेज है और छोटे छोटे से इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। एग्जाम में भी अगर आएगा तो बहुत ध्यान से कीजिएगा, प्रॉपर आंसर लिखिएगा, ये नहीं कि क्वेश्चन कोई सा लिख रहा है और आंसर कोई सा लिख रहा है, तो क्योंकि फिर वो गलत पूरा हो जाएगा, पूरा ही गलत माना जाएगा वो आपका, है ना। ये देखिए पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसमें से, ठीक है। कंप्लीट पैसेज को एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। जो भाई को पत्र लिखा है आपने, ये उसका है, ये वाला लेटर है, ये इसको भी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर लिखिएगा ताकि गलती ना करें आप। और ये वाला लेटर है जो आपने अपने प्रधानाचार्य जी को यानी हेडमास्टर को लिखा है, ठीक है ना, छुट्टी के लिए। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीनों काम आपको नोटबुक में करना है कंप्लीटली, और ध्यान रखिएगा जो फॉर्मेट वगैरह बताया गया है आपको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।